तो जी देखिए मैं आ गई हूँ छत पर, और सबसे पहले जो गिरे हुए गेहूँ थे जी मैं उठाने लगी जी मैं। और उसके बाद देखिए जी मैंने जो पल्लियों के कोने थे जी वो पकड़ पकड़ के गेहूँ इकट्ठा कर लिए जी। और ये गेहूँ धुले थे जी मैंने गाँव में, मैं कह नहीं सकती 10-15 धड़ी गेहूँ धुले थे जी मैंने ये। और कल ये पूरी पॉलीथीन मैंने डाल के छत पे तो सुखाए थे जी। वैसे तो 2 दिन गांव में भी सुखाई हैं और 2 दिन यहाँ पे सुखा दी जी। तो ये हो गई जी सूख के बहुत ही अच्छे तैयार। और बस हाड़ा पिसवाने के लिए मैंने कल भेज दिया था जी। और मौसम ऐसा हो रहा जी, पता नहीं हवा चल रही छत पे, तो पल्ली भी उड़ी जा रही थी जी। पल्ली है, पॉलीथीन है जी, जो भी है, तो ये उड़ी जा रही थी। और मैं मनप्रीत से कह रही थी कुछ बर्तन लेके आ जा, मगर ये लाया नहीं जी। तो कोई नहीं जी, मैं ऐसे डाल लूँगी। और इधर देखिए जी बच्चे खेल लेते हैं हमारे पास में, जो रहते हैं बच्चे छत पे खेलते हैं जी, बाहर तो कहीं जाते नहीं, तो सारे बच्चे ऐसे खेलते हैं। तो जी बस मैं जल्दी जल्दी करके ये गेहूँ सारे डाल लूँगी जी, क्योंकि सूखे हुए गेहूँ हैं जी भाई। हमारे लिए तो देखो हाउस वाइफ के लिए तो ये बहुत बड़ा काम होता है जी। अब ये इतने सारे गेहूँ धुल दिए मैंने ना, और अब मुझे ये समझ लो जी जनवरी तक बतेरे। तो जी गेहूँ भरने के बाद में नंबर आता है जी मेरा चूल्हे का, यानी चूल्हा सही करना जी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी जिसे सही करना। तो जी जिस दिन मैं मनप्रीत के स्कूल में गई थी, जब उधर से थोड़ी सी मिट्टी लेके आई थी जी, और आज एक आंटी से भूस मांग के लाई जी मैं। तो ऐसे ही मांग मांग के गुजारे करने पड़ते हैं जी। तो बस देखिए बस मैंने क्या करा जी, फिर उसके बाद देखिए मोटा मोटा सा भूसता तो जी बस मैंने ऐसे ही लगा लिया, वो जैसे कि हाथ फेर रहे थे ना जी, तो वो भूसना बहुत ही मोटा मोटा था, ऐसे नहीं जैसे बारीक बारीक सी होता है जो जो उसमें मतलब गारे में डालते हैं, तो उससे ना थोड़ा सा मुलायम हो जा, तो ये ना मोटा मोटा भूसता जी। तो मैंने इस तरह से जैसे भी करा, तो बस मैंने ये लगा दिया जी इस पर हल्का हल्का सा। भाई जैसे भी है, गांव में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा मिलता है, और यहाँ पे कस्बे में रहते हैं जी हम, तो यहाँ पे देखे ये चीज़ें मिलनी बहुत वैसी होती है जी। और ये ना मुझे इतना मोटा भूस लग रहा था कि जो उसमें डंठल सी आ रही थी जी, मैं उसे निकाल निकाल के फेंक दी थी। उसके बाद देखिए जी मैंने पूरी कोशिश करके ऐसे चूल्हे को सही करने की कोशिश करी जी। मैंने कहा इतना तो हो ही जाएगा कि संडे सुंडे में कभी कभार भाई साग सूग या मतलब चावलों की रोटी या कुछ भी बना ले करेंगे। और भाई कुछ भी ना बनाओ तो देखो कभी कभी गैस भी ख़त्म हो जा, और सर्दी आ रही है आगे देखिए, हाथ भी सेकने पड़ जाते हैं जी। तो मतलब तो इसलिए भाई चूल्हा होना बहुत ज़रूरी होता है, ये नहीं कहती जी मैं। और मुझे ना क्या होता है जी, मुझे गैस की रोटी पसंद नहीं होती, मुझे चूल्हे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। एक रोटी फालतू खाई जाए जी चूल्हे की। तो जी बस मैं धीरे धीरे जैसे भी कर रही थी मैं ऐसे, मैंने कहा जो रिकवर सा हो जाएगा, अच्छी तरह से सही सा हो जाएगा तो बस। क्योंकि भूस अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, तो और मिट्टी भी बहुत कम थी मेरे पास में जी। तो बस मैंने जैसे जैसे करके हल्का हल्का सा इस पर इसे कर दिया। और ये मनप्रीत इधर खड़ा हुआ था, मैंने कहा इधर खड़ा हो जा। तो जी बस देखिए, और कोशिश है जी। वैसे मुझे इतना चूल्हा उल्ला डालने आते नहीं, मम्मी डालती थी जी चूल्हे घर पे। और उसके बाद में मेरी मामी थी जी, जो चौथे नंबर की मामी है मेरी, वे डालती है बहुत ही अच्छे चूल्हे, सच में बहुत अच्छे चूल्हे डालती हैं मैं। और मेरी मम्मी भी अच्छे, मतलब अच्छे नहीं कहने की जी मैं, मतलब मेरी मम्मी चूल्हे डालती थी जी। और मम्मी कहती रहती जी कि डाल ले कोई बात नहीं जी। तो मैंने कभी चूल्हे वुल्हे मतलब घर पे नहीं डाल ले जी कभी भी। और जब ससुराल में आई थी जी, तो मुझे ना एक बार मैं आपसे शेयर करूँगी जी, मुझे कुछ भी काम गाँव का करना नहीं आता। जैसे कि गेहूँ साफ करना, या भाई चावल जैसे पिछोड़ने, ये कुछ मुझे कुछ भी चीज़ नहीं आती जी। और गेहूँ तो मुझे बिल्कुल भी साफ़ करने नहीं आते, छाछ जैसे कि बस हाथ में पकड़ना भी नहीं आता सही तरीके से। तो जी मैंने सारे ही काम यहाँ पे सीखे जी अपनी ससुराल में ही आके, जैसे कि भाई गेहूँ साफ़ करने बिना उसके, और उसके बाद दूध जैसे कढ़ाते हैं गाँव में हारे में रख कर, तो ये चीज़ें, और लस्सी बनाना, तो ये सब कुछ मैंने अपनी ससुराल में सीखे जी। मैंने कभी भी मतलब ये नहीं कि मैंने अपने घर पे नहीं सीखे, ये मम्मी करती थी ये सारे काम तो। और मम्मी बोलती भी रहती जी कि आगे जाके करना भी पड़ेगा। मैंने कहा आगे ही आगे देखे जाओगा, इतना दम तो है कि हाँ कर लेंगे, इतना मन में वो थी कि विश्वास है जी कि हाँ हम कर लेंगे, पीछे नहीं हटने के। तो जी मेरा क्या काम है जी, मैं किसी काम से पीछे नहीं हटती, जैसा भी होता है मैं करती हूँ उसे, चाहे कितना भी वो होगी। हाँ भाई ऐसे नहीं कहती जी मना कर दिया कि हाँ मेरे से होने का नहीं या कुछ नहीं होने का, मैं कोशिश पूरी करती हूँ जी। और बस देखिए जी धीरे धीरे करके मैंने से इसकी शिकल सी बदल दी चूल्हे की। मैंने कहा ठीक ठाक सा लगा गया हो। तो जी बस कोशिश हो रही जी पूरी कि हाँ भाई ठीक सा हो जा। तो उसके बाद देखिए जी कोई मिट्टी का घड़ा घोड़ा लेकर आऊँगी मैं, और पानी पुनी गर्म के लिए सही रहेगा जी। क्योंकि रोड के पानी से क्या होता है जी, दिक्कत होती है, उससे ना खुजली आती है बॉडी में, तो रोड का पानी हमारे लिए सही भी नहीं होता। तो जी उसके बाद देखिए जी मैंने थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं जैसे भी इसके रखने स्टार्ट कर दिए। और मौसम भी देखिए जी, आज ही मैं से चूल्हे को बनाने बैठी और आज ही मौसम बादल से छा रहे हैं। मैंने कहा भाई पता नहीं
और पीछे बच्चे पूरे चिल्ला रहे थे। तो जी दोस्तों देखिए, जो ये चूल्हा था जी, ये मैंने रिपेयरिंग कर लिया, देखिए इस तरह से। और बस ये पुराना ही था जी, तो मैंने सही करा। और ये देखिए जी, शाम का टाइम है, 6 बजने वाले हैं जी। और मंदिर पे से हमारे यहाँ पास में मंदिर है जी, देखिए ये रहा। और रेडियो की आवाज़ आ रही जी, बहुत अच्छी, मतलब शाम के टाइम बहुत ही अच्छा मन लगता है जी। तो जी ये चूल्हा कर दीजिए मैंने तैयार, और इस पे बना करेंगे जी हम संडे में या कभी भी जब भी मौका मिला करेगा खाना बना करेंगे जी। और चावलों की जो भी रोटी मतलब अच्छी लगे जी, चूल्हे की रोटी। तो जी बस वैसे ही मैंने चावल पिसवा के रख लिए जी 5-6 किलो। तो संडे में या फिर कभी शाम को मौका लगेगा तब बना करेंगे जी, साग वाग जो भी है, और पानी पुनी गर्म कर ले करेंगे जी। तो जी बस आपको मेरा चूल्हा कैसा लगा जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जी। मैंने सुधारा जी, ये मैंने पिछले साल बनाया था जी, मिट्टी मिट्टी का ही है ये, ईंट नहीं है जी इसमें। तो जी प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद जी।